जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है मिस्टिक टेम्पल्स एंड मैनिफेस्टेशंस। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत के अद्भुत मंदिरों की रहस्यमयी कहानियां और चमत्कारी दिव्यता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जहां हर साल लाखों भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। यह मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो चलिए हम इस मंदिर की अमर गाथा के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब कुरुक्षेत्र की रणभूमि युद्ध की तैयारी कर रही थी। इसी समय एक महान आत्मा का आगमन हुआ, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही असाधारण था। उनका नाम था बर्बरीक। ना तो वे कोई राजा थे, ना ही किसी बड़े कुल के अभिमानी सेनापति। वो थे घटोत्कच के पुत्र, और घटोत्कच तो स्वयं भीम के पुत्र थे। उनकी मां थी नाग कन्या मोरवी, जिन्होंने बर्बरीक को तप, भक्ति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। बर्बरीक बचपन से ही युद्ध कौशल में विलक्षण थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से वर प्राप्त किया। इस वर के स्वरूप उन्हें 3 बाण मिले। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि बर्बरीक पृथ्वी की पूरी सेनाओं का विनाश कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक का एक ही प्रण था, मैं हमेशा उसी पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो हारने वाले का साथ देगा और जिसके पास सिर्फ 3 बाण है, लेकिन वो बाण इतने शक्तिशाली है कि महाभारत का पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता था। यह सुनकर स्वयं श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्धभूमि में उतरते तो पराजित पक्ष उनकी शक्ति के कारण विजयी बन जाता, और फिर वह पक्ष विजयी होकर विजयी पक्ष बन जाता। तो बर्बरीक फिर उस ओर चला जाता और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता। महाभारत का न्यायपूर्ण युद्ध कभी पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, जिस पक्ष को हारता देखूंगा उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए, यह योद्धा न सिर्फ महान है बल्कि उसका सिद्धांत भी गूढ़ है। और तभी उन्होंने बर्बरीक से मांगा उनका शीश। लेकिन बर्बरीक चौंके नहीं, ना कोई शंका, ना कोई भय। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा बलिदान धर्म की रक्षा करता है तो मैं अपना शीश प्रस्तुत करता हूं। और वहीं कुरुक्षेत्र की भूमि पर बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने सिर को युद्ध समाप्ति तक एक पहाड़ी पर रखा, जहां से वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण ने पूछा, सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक ने कहा, जिसने सब कुछ चलाया, आप माधव। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम, और जहां तुम्हारा शीश गिरेगा वहीं बनेगा एक दिव्य स्थान, जिसे लाखों लोग जानेंगे खाटू श्याम के नाम से। और इस प्रकार बर्बरीक बन गए खाटू श्याम, हारे का सहारा। कलयुग में हर टूटी हुई उम्मीद को वे जीवन देते हैं। इस प्रारंभिक कथा को जानने के बाद चलिए अब हम दूसरी ओर चलते हैं।
अब हम बात करेंगे एक गांव खाटू के बारे में, जहां स्वयं एक शीश प्रकट हुआ और श्याम के चमत्कारों का सिलसिला आरंभ हो गया। राजस्थान की रेत में बसा था एक शांत सा गांव खाटू। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन एक बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी, वह थी उनकी श्रद्धा। इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक थे रूपा चौरसिया, एक भक्त जिनका जीवन साधना और सेवा में बीतता था। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, रूपा को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेज प्रकाश फैला और उसी प्रकाश के बीच प्रकट हुए एक तेजस्वी योद्धा। उनके चेहरे पर करुणा थी और आंखों में भक्ति की गहराई। वो बोले, मैं बर्बरीक हूं, श्री कृष्ण का भक्त, महाभारत का वो योद्धा जिसने अपना शीश दान किया था। मेरा शीश इस धरती में छिपा है, खाटू गांव में। समय आ गया है मुझे उजागर करने का। रूपा चौंक गए, लेकिन दिल में विश्वास था। उन्होंने सुबह होते ही गांव वालों को बुलाया और सबको स्वप्न के बारे में बताया। पहले तो लोग हंस दिए, लेकिन जैसे जैसे रूपा ने वो जगह बताई जहां खुदाई करनी थी, कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने भी उस स्थान को अलौकिक बताया। खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे मिट्टी हटती गई और फिर एक दिव्य शीश निकला, चमकता हुआ, अलौकिक तेज से युक्त। उस क्षण आसमान में जैसे सब कुछ बदल गया। हवाओं में मिठास घुल गई, पक्षी गाने लगे और भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। यह वही शीश था जिसे बर्बरीक ने श्री कृष्ण को समर्पित किया था, और अब वह स्वयं श्याम बनकर प्रकट हुआ था। जब यह चमत्कार राजा राव भोजराज तक पहुंचा, तो उन्होंने स्वयं खाटू आकर दर्शन किए। शीश को देखकर वो भी दंग रह गए और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। संगमरमर से बना यह मंदिर एक दिव्य कृति बना। गर्भगृह में शीश की स्थापना की गई और उसी दिन से बर्बरीक खाटू श्याम जी बन गए, कलयुग के देवता जो हारे का सहारा कहलाए। हर सुबह वहां शंख बजता है, आरती होती है और लाखों लोग उस शीश के आगे अपना सिर झुकाकर जीवन की नई राह पा जाते हैं। चलिए अब जानते हैं फाल्गुन मेला और बाबा श्याम की पूजा से जुड़े हुए कुछ बातों को। हर साल फाल्गुन में खाटू एक रंगीन तीर्थ बन जाता है। लाखों भक्त पदयात्रा करते हुए आते हैं, कोई नंगे पांव, कोई श्याम झंडी लेकर। मंदिर के भीतर बाबा का शीश सुनहरी चोला पहने विराजमान होता है। फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और भाव विभोर आरती का दृश्य, जैसे हर भक्त का मन वहीं अटक जाए। श्याम कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हर दुकान, हर घर, हर रास्ता श्याम नाम से रंगा होता है। खाटू श्याम जी के चमत्कारों और आस्था की सच्ची झलकियां देखने को मिलती है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां सारे दरवाजे बंद लगते हैं, शरीर टूट जाता है, मन हार मान लेता है और उम्मीद बस एक धुंधली सी रेखा बनकर रह जाती है। ऐसे ही क्षणों में कुछ लोग खाटू की राह पकड़ते हैं, नंगे पांव, भीगी आंखों और एक ही सवाल लिए, क्या मेरी भी सुनी जाएगी? और जब वे श्याम बाबा के चरणों तक पहुंचते हैं तो कुछ तो बदलता है। कोई जो वर्षों से असाध्य रोग से जूझ रहा था, वो श्याम कुंड के पवित्र जल में स्नान करके नए जीवन की शुरुआत करता है। कोई जो अपने खेत खलिहान, व्यापार या घर की आशा खो चुका था, वो बाबा के दर्शन करके लौटता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद जन्म लेती है। कुछ ऐसे भी होते हैं
जो सब कुछ खो चुके होते हैं, सिर्फ बाहरी नहीं भीतर से भी। लेकिन जब वे बाबा की आंखों में झांकते हैं तो जैसे कोई पुरानी स्मृति जागती है कि वो अकेले नहीं है। इन घटनाओं को कोई चमत्कार कहे या श्रद्धा का फल, सच्चाई यही है कि खाटू से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ हर आंसू सुना जाता है, हर पुकार समझी जाती है और हर टूटी आत्मा को धीरे से थाम लिया जाता है। ये किस्से नहीं है, ये वो दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी दिखाते हैं, जो ये सिखाते हैं कि जब सारा संसार साथ छोड़ दे तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, श्याम बाबा का। ऐसे ही नहीं कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि जब जीवन हारने लगे, जब रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य सब छूट जाए, तो एक ही नाम सहारा बनता है, श्याम। वे तुम्हारी इच्छाएं नहीं, तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं। वे जादू नहीं करते, वे तुम्हें अंदर से बदल देते हैं। खाटू श्याम जी कोई साधारण देवता नहीं है, वे तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने वाले संरक्षक है। जब सब रास्ते बंद हो तो खाटू श्याम जी के द्वार खुले रहते हैं। बस श्रद्धा हो तो हर हार में भी विजय है, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस देवता की जो स्वयं श्री कृष्ण के वरदान से पूजनीय बने। खाटू श्याम जी का मंदिर केवल एक स्थान ही नहीं, बल्कि एक भाव है, आस्था का, भक्ति का और विश्वास का। अगर आपने खाटू श्याम जी के दर्शन किए हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टिक टेम्पल्स एंड मैनिफेस्टेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए। जय श्री श्याम।